ब्राह्मण दर्शन दे। मैं कभी अनुष्ठान भी कोई कहता है यजमान करा दीजिए गुरुजी, मैं नहीं कराता हूं। मैं उससे एक बात कहता हूं महाराज श्री, कि आपके अनुष्ठान में ब्राह्मण केवल आशीर्वाद दे दे, वो जब करे या न करे, पाठ करे या न करे, आपका कल्याण हो ही जाएगा। और ये मैं केवल श्रद्धावश नहीं कह रहा हूं। हमारे एक विद्यार्थी वाराणसी में रहते हैं, क्योंकि इस दास ने 37 वर्ष तक महाविद्यालय में कभी प्राचार्य कभी प्रोफेसर के रूप में काम किया। भारतवर्ष का शायद ही ऐसा कोई विद्वान हो जो साक्षात परिचित न हो। तो उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी मैंने ब्राह्मणों का चमत्कार देखा है। वो कथा आप लोग सुन लीजिए। क्या चमत्कार? बोले एक कलकत्ता में सेठ जी रहते हैं और उनके विवाह को 20 वर्ष हो गए। कितने? और कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तुम काशी में जाकर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ये अनुष्ठान कराओ, तुम्हारे अवश्य संतान होगी। तो उन्होंने ब्राह्मण चुने, एक मुनीम लगा दिया बढ़िया। जैसे यहां आप लोगों को काजू खूब मिलता है ना खाने को, बादाम भी मिलता है, लेकिन हमको अभी तक नहीं भिजवाया, समझे? ये बात है। तो खूब काजू बादाम, खूब दूध, खूब मिठाई। और मुनीम ने से कहा कि ब्राह्मणों की व्यवस्था करना और उसके बाद दक्षिणा जो है हम देने के दिन आ जाएंगे और तुम देखते रहना। तो ब्राह्मण तो जाइए बच्चे ही हैं, ज्यादातर कोई 20 का कोई 25 का। अब इनके ऊपर कोई ऋषित्व तो लोग तो थोड़ा पाठ करें, फिर आपस में बातें करने लग जाएं, हंसी मस्खरी करने लग जाए। कोई जजमान तो था नहीं, समझे? कुछ कहानी कहने लग जाए, कुछ वहीं लौट जाए। और मुनीम सब ये बात देखे तो मुनीम ने फोन किया कि महाराज ये ब्राह्मण लोग तो पाठ वाठ कुछ करते नहीं है। बोले खाली पाठ ही नहीं करते कि पूरी बात तुम देखे हो? बोले हाँ एक बात देखा है। बोले क्या? बोले जब आरती करते हैं तो कहते हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव, हे भयंकर भयंकर शंकर, हे देवों के देव, हे महादेव, हम जैसा पाठ कर रहे हैं आपसे कुछ छिपा हुआ। आप ब्राह्मण के ऊपर दया करते हैं तो हमारे यजमान को पुत्र अवश्य दे देना। ये सच्ची घटना है। और 10वें महीने में उसके पुत्र रत्न पैदा हुआ, बिना दवाई बिना पाठ, केवल ब्राह्मणों के आशीर्वाद मात्र से। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण प्रसन्न होकर के किसी को आशीर्वाद दे दे और उसका कल्याण न हो जाए। किसी ब्राह्मण का दिल नहीं दुखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्त ब्राह्मणों का हृदय से आशीर्वाद मिले, आपका वो भला मन से चाह जाए। भगवान की औकात नहीं है कि वो आपका भला न करें, क्योंकि भागवत कहती है सर्व वेदमयो विप्रह और सर्वदेवमयो ह्यहम्। ब्राह्मण तो वेद से बना है और हम देवताओं से बने हैं। वेद और देव दोनों में स्वर व्यंजन एक जैसे हैं, इसलिए